होटल पर शिकायत होते ही एक्शन में आ गया है स्वास्थ्य विभाग। फतेहपुर सीकरी में 2 डेंटल क्लिनिक को सील कर दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के ही ये क्लिनिक चल रहे थे। एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर फतेहपुर सीकरी में 2 डेंटल क्लिनिक को सील किया गया है। कारण यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही इन्हें ऑपरेट किया जा रहा था, जिसके बाद एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम से ये कार्रवाई की गई। शामली में यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के पिताजी के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया। सीएम योगी की तरफ से दुख व्यक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी के पूज्य पिता श्री जी रणवीर सिंह जी के निधन से अत्यंत दुख पहुंचा है। प्रभु श्री राम से अपने श्री प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ये ट्वीट किया है सीएम योगी ने। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चित्रकूट दौरे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि पहले राम की याद क्यों नहीं आई, वहीं एसपी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के चित्रकूट दौरे पर कहा कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब तक अखिलेश को मंदिर जाने में डर लगता था। उनका वोट घट जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि अभी आने वाले समय में वैसे भी रामलला का दर्शन करने के लिए अगर जाएं तो कोई आश्चर्य मत करना। ये श्री अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में जब तक सरकार में नहीं थी, तब तक ये मंदिर नहीं जाते थे। मंदिर जाने से इनको लगता था वोट घट जाएगा। अब इनको लग रहा है मंदिर जाने से वोट बढ़ जाएगा। उधर अखिलेश यादव के दौरे पर सवाल उठाने पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि धर्म आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी इसे हमेशा राजनीति से जोड़ देती है। धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। और जो लोग इसको राजनीति से जोड़ते हो, मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनको दिखाने की जरूरत है। बहरहाल इस मामले में दोनों ओर से वार पलटवार का दौर जारी है। सरकार के साथ किसानों की 8वें दौर की बैठक शुक्रवार को बेनतीजा समाप्त हो गई। 2.5 घंटे तक चली बैठक में किसानों और केंद्र सरकार के बीच मुद्दे सुलझ नहीं पाए। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। मीटिंग में किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे, जबकि मीटिंग के बीच सरकार ने ब्रेक लेने के लिए कहा, लेकिन किसानों ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। फिलहाल किसानों का आंदोलन अभी जारी है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि अगली बैठक यानी 15 जनवरी को जो बैठक होगी उसमें बात बन सकती है। और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे। और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। सहारनपुर के नकुड़ ब्लॉक में मेन रास्ते पर बनी पुलिया किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। कई बार इस जर्जर पुलिया की शिकायत भी की गई, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। माजरा और तिरपड़ी जैसे कई गांवों को जोड़ने वाली पुलिया काफ़ी लंबे समय से खराब है। इस रास्ते से ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कई बड़े वाहन भी गुजरते हैं, लेकिन इस क्षतिग्रस्त पुलिया की अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है। बताते हैं कि इस पुलिया के लिए बजट भी आया, लेकिन कहाँ गया, भगवान ही मालिक हैं। ग्रामीण जब भी अधिकारियों से मिलते हैं, सिर्फ आश्वासन लेकर वापस लौटते हैं। क्योंकि गाड़ी यहाँ से निकलती है, कई सारे स्कूलों गाड़ियाँ यहाँ निकलती है इस पुलिया से, और बहुत सारे किसानों की जो गन्ने की जो बुग्गी ट्राली यहाँ से निकलती है यहाँ से। और भी ये लिंक रोड है, मुख्य मार्ग है गांव को जोड़ने वाला, तो इस पर जो है ना ये पुलिया आधी टूटी हुई है। इसके रिगार्डिंग मैंने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दिसंबर 2020 में ये जवाब आया कि अभी इस पुलिया के मार्ग की स्वीकृति नहीं है इस पुलिया के निर्माण के लिए, और जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई कार्रवाई होगी, सिर्फ टाल मटोल करने वाली बात है। पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं भेजने के आरोप में एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया गया है। हापुड़ से यूपी एटीएस ने गुजरात में पकड़े गए अनस की निशानदेही पर उसे गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया। एटीएस ने सौरभ को सेना की गोपनीय जानकारी विदेश भेजने के मामले में पूछताछ के उठाया है। आरोप के मुताबिक वो पाकिस्तानी हैंडलर को गोपनीय सूचना दे रहा था। सौरभ की पत्नी के बैंक अकाउंट में विदेशों से रकम आई है। उधर सौरभ की मां का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पता नहीं क्या मामला, मुझे पता ही नहीं, ये तो समझ में नहीं।
क्यों उसे बुलाएगा? क्या मामला है? क्यों परेशान हमें करे जा रहा हूँ? अच्छा, इससे पहले भी ये लोग पूछताछ करने के लिए आए थे? पूछताछ कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, गाँव में कर रहे हैं, और जो हमें पता भी नहीं, बिल्कुल भी मेरे बालक को पता नहीं, मुझे पता नहीं। सौरभ शर्मा 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और मई 2020 में मेडिकल कारणों से उसे सेना से इस्तीफा दे दिया था। बुलंदशहर में मौत की शराब बेचने वाले कारोबारी को स्वाट की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से मौत मामले के आरोपी कुलदीप को स्वाट ने दिल्ली के शाहदरा से गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने का ऐलान किया है। दरअसल बुलंदशहर के जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दारू पी ली परसों, फिर उल्टी करी, फिर कल मैं ड्यूटी चली गई, फिर मोज पीछे सही से हो गए, फिर 3 बजे से फिर हो गई घबराहट सी। जानकारी मिलते ही डीएम और एसपी समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। मौके से शराब के सैंपल लिए गए। लापरवाही के लिए इलाके के चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। शकी लोगों द्वारा बताया गया है कि इसमें से कुछ लोगों ने शराब पी थी। गांव के ही कुलदीप नाम का व्यक्ति है जिनके द्वारा ये सप्लाई किया हुआ बताया जाता है। ये अभी जानना बाकी है कि जो सारे लोगों की तबीयत खराब हुई है, क्या सभी शराब पीने से हुई है, इसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है।